बाकी विचार भी लेंगे। बीरेन जी आ गए हैं, आपके मित्र। बीरेन जी, स्वागत आपका। आज तो आज़ादी मिल गई गुलाम नबी जी को। देश के पास देश में संकट है अध्यक्ष का, और प्रदेश में भी संकट है, और ऊपर से गुलाम नबी आज़ाद का अलग हो जाना, इस्तीफा आ जाना, ये दोहरा संकट है। विश्वसनीयता का संकट है और बड़े नेताओं के चेहरों का भी। ये बात जरूर है कि जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हो रहे थे और लोगों ने देखा और सुना, प्रधानमंत्री ने जब उनकी तारीफ की, नरेंद्र मोदी ने, और वो रोने लगे सदन में, तब ये माना गया कि अब गुलाम आज़ाद होना चाहते हैं कांग्रेस से। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी वक्त लगा और वो अब जाकर कांग्रेस उन्होंने छोड़ी है। वो आज ये बात लोग जान पाए कि गुलाम नबी आज़ाद को राजनीति में लाने वाले संजय गांधी थे, और उन्होंने 40 साल से ज़्यादा कांग्रेस की राजनीति में वो सक्रिय रहे। 4 प्रधानमंत्रियों ने उनको, कांग्रेसियों ने अपने मंत्रिमंडल में रखा, और पार्टी में भी बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहे। अब उनका जाना, G23 जो बना हुआ है, वो तो कांग्रेस में विरोध का एक खेमा है, वो मजबूत हो गया। लेकिन आज कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि G23 ये खाली कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ ये कभी नहीं बोलता, ये बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोलता। और दूसरी बात ये कि गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना, बीजेपी के को इसका दोष देने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है तो उसके लिए बीजेपी नहीं जिम्मेदार है। हम अपने घर में किसी को रोक नहीं पाए, उसके लिए हमें खुद भी सोचना होगा। वो जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाएं, वो कैंडिडेट खड़े करें, वो वोट काटें, वो किसको फ़ायदा पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, ये अलग बात है। इस पर लोग आने वाले समय में विश्लेषण करेंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद छटपटा रहे थे कांग्रेस में। तमाम आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाए हैं कि 2013 से लेकर अब तक देश में 49 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। देश में 49 विधानसभाओं, उसमें कुल 39 में हारी है कांग्रेस। और आज की तारीख में कांग्रेस खाली 2 स्टेट में है, और 2 जगह पर वो सपोर्ट से है, छुटपुट है। तो उन्होंने कांग्रेस की उस दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन हर जगह जब एक रिटायरमेंट की उम्र है तो राजनीति में भी होनी चाहिए। कांग्रेस में नहीं थी। गुलाम नबी आज़ाद रिटायरमेंट की सीमा को पार कर चुके हैं। आज उनको कांग्रेस खराब लग रही है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि पुराने अगर जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे। तो उमाशंकर पांडे जैसे लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और देखिए, जो आदमी ये जानता है कि कांग्रेस समाप्त हो रही है और बीजेपी का लक्ष्य है कि देश में कांग्रेस को समाप्त कर दो, और कांग्रेस को ऐसा समाप्त कर दो कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई चुनौती देने वाला ना हो, जिससे कि वो 30-40 साल तक लगातार निष्कंटक राज करे, तो ऐसे गुलाम नबी जैसे लोग टूटते रहेंगे वक्त के हिसाब से। और राहुल गांधी अकेले इस देश में पड़ेंगे या कैसे चलेंगे आगे, ये उनको तय करना है। लेकिन इतना जरूर है विजय जी कि निडरता नाम की कोई चीज़ सियासत में होती नहीं है। जो सियासत में रहा और पद पा गया तो पैसा बनाने से नहीं चूकता, और वही पैसा उसको डराता है। जब वो विपक्ष में जाता है तो सत्ताधारी दल डराते हैं, और वो CBI, ED और इनकम टैक्स से डरने लगता है। और उसके नाते वो चाहे उसे पार्टी बदलवा लीजिए, चाहे घर, चाहे वल्दियत, वो सब के लिए तैयार है। बात इतनी है कि कुछ लोग आज गुलाम नबी आज़ाद को विभीषण कह रहे हैं जी, लेकिन लोग ये जानते हैं कि जो गुलाम था वो यहाँ भी गुलाम रहेगा, वो वहाँ भी गुलाम रहेगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस कांग्रेस जरूर कमजोर होती दिख रही है। जो आपने कहा, परसेप्शन एक बन रहा है। देखिए, जो निडर है वो कांग्रेस में है, और जो डर गए वो आज़ाद हैं। तो आज़ादी का दिन तो है, लेकिन
कांग्रेस के दुर्दिन चल रहे हैं वैसे भी देश में। कांग्रेस तमाम कुछ गिने चुने नेता, गिने चुने चेहरे रह गए। अगर आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दीजिए तो देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? संगठन के स्तर पर वो बीजेपी से बहुत पीछे हैं। अगर उनके नेता टूट टूट कर जा रहे तो वो कितना दिन इंतजार करें? 10 साल होने जा रहा है, सरकार नहीं आएगी, आगे 5 साल नहीं आएगी, तो एक पीढ़ी 15 साल में बदल जाती है। उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं और उम्र चली जाएगी तो क्या करेंगे? बहरहाल कंक्लूड कर बीरेंद्र जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। और वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। और मजा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, जो इतना चाहने के बाद भी मेरा न हुआ वो किसी और का क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका बीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा